ऋषियों को भगवान की कथा सुना। सुखदेव जी महाराज आनंद विभोर बन गए। आनंद की धाराएं बहने लगी हैं। गंगा नदी का तट भगवतमय हो गया है। हे राजन, जैसे ही भगवान सायं काल को खंबे से प्रकट हुए, भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को गोदी में उठाया। नाखून से जैसे ही अपनी छाती चिरी तो दिव्य तेज भगवान में लीन हो गया। भगवान इतने रौद्र स्वरूप में थे, सारे सभी देवी देवताएं भयभीत बने गए। ब्रह्मा जी के पास आकर विनती करने लगे, प्रभु कुछ कीजिए ना। नृसिंह भगवान तो रौद्र स्वरूप में है, गुस्से में है, उनको शांत करना ही अनिवार्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान शांत नहीं हुए। सभी देवी देवताओं ने भगवान से विनती की, शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि लक्ष्मी जी को भगवान के सामने भेजा जाए, हो सकता है उनकी प्रार्थना सुनते ही वो शांत हो जाए। लक्ष्मी जी गए भगवान के पास, भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, हे लक्ष्मी कांतम तुभ्यम नमामि। जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हो तो भगवान ने लक्ष्मी जी से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान ने कहा, देवी जानते हैं आपकी यहां चलने वाली नहीं है। मैं आपकी विनती जरूर स्वीकारूं, लेकिन वैकुंठ में यहां तो मैं लक्ष्मी का नाथ बनकर थोड़ी ना आया हूं। यहां तो मैं भक्त का भगवान बनकर प्रकट हुआ। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी की विनती नहीं मानी। ब्रह्मा जी ने सोचा आप करें तो क्या करें, भगवान शांत हो नहीं रहे। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन में एक सोच आई, विचार आया कि हाँ, भगवान जिनके लिए प्रकट हुए, यदि हम प्रहलाद जी महाराज को भेजे तो हो सकता है भगवान शांत हो जाए। प्रहलाद जी महाराज जैसे भगवान के सामने गए, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका कितना सौंदर्य अद्भुत है। शांत आकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। प्रभु, रौद्र स्वरूप को समेट कर अपना निज स्वरूप की झांकी करवाइए ना प्रभु। सुंदर प्रार्थना करते हुए जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी महाराज की ओर देखा, जैसे ही गया अपने बछड़े को चाटते हैं, वहाल करते हैं, उसी तरह नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को लेकर के पूरे बदन के अपने जीभ से चाटने लगे। चाटते ही प्रहलाद जी महाराज के बदन में लगे सारे घाव शांत हो गए। भगवान नृसिंह का क्रोध भी शांत हो गया। जो भी सारे घाव लगे थे, पिताजी ने जो मारने की चेष्टाएं की थी, सारा दुख शांत बन गया। प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में आज वंदन करते हैं। नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जी महाराज, निष्ठामय भक्ति से आज मैं प्रसन्न हो गया। मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। और उसी समय भगवान के चरणों में वंदना करते हुए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु, आप जो मेरी निष्ठामय भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी, बस यही प्रार्थना है, विनती है आपसे, आप मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान कर देना प्रभु। नृसिंह भगवान कहते हैं, धन्य है प्रहलाद जी महाराज, जिस पिता ने मारने की चेष्टा की, मृत्यु दंड देने की सजा दी, आज उसी पिता के लिए आप मुक्ति की याचना कर रहे हैं। हाँ प्रभु,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने पिता की मुक्ति कर दीजिए, बस उनको मुक्ति मिल जाए, यही आपका आशीष है हमारे लिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी महाराज जानते हैं आप जैसे भक्त जिस घर में प्रकट होते हैं ना, पिताजी के लिए मुक्ति की याचना करने की आवश्यकता नहीं होती, मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। आप जैसे धर्मात्मा भगवान के भक्त जिस घर में प्रकट हुए, और प्रहलाद जी महाराज में आपको वचन देता हो कि आपके पिताजी को मुक्ति मिल गई। जानते हैं आप क्यों? सोचिए, प्रहलाद जी महाराज अपने जन्म में, अपने जीवन में मैंने जो वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने कई सारे अवतार धारण जो किए और कई सारे असुरों को मैंने मारा है, उनको उतारा है, उनका उद्धार कर लिया है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज आज तक मैंने किसी असुर को अपनी गोदी में लेकर नहीं मारा। जरा सोचिए, आपके पिताजी कितने भाग्यशाली हैं, मैंने अपने गोदी में लेकर उनका उद्धार किया है, और भगवान की गोदी में जो प्राण का त्याग करे उनके लिए मुक्ति की याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुक्ति तो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ती है। भगवान की गोद में जो अपना प्राण छोड़े, आपके पिताजी भाग्यशाली, उनको मुक्ति मिल गई है क्योंकि मेरी गोदी में प्राण का त्याग कर दिया है। धन्य है प्रहलाद जी महाराज पितृभक्ति। और उसी समय प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदना, अर्चना और पूजाई कर दी, और उसी समय प्रहलाद जी महाराज ने राज्य गादी ग्रहण कर ली। भगवान ने आशीर्वाद वचन देकर के भगवान निज धाम में पधार गए। सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा कर रहे। परीक्षित राजा ने कहा, बाप जी धन्य, मेरे मन में जाग उठे सारे प्रश्न, सारे संशय, आज मेरा छेदन हो गया। जो नारद जी ने युधिष्ठिर को भगवान की कथा सुनाई राजन, वही कथा मैंने आपको भी सुनाई। परीक्षित राजा ने बाप जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने आनंद विभोर बनकर कहा, राजन जानता है तो सुन, अब जो महापुराण के 10 लक्षण है ना, उनकी कथा में सुनाने जा रहा हूं। मैंने तुझे भगवान की हर कथाएं सुनाई, अब मैं तुझे मनवंतरों की कथा की ओर ले चलता हूं। जो एक लक्षण है मनवंतरे शानु कथा, तो उन्हीं मनवंतरों की लीला जिस महापुराण में समाई है, उसी मनवंतरों की लीला में मैं तुझे ले चलता हूं। भगवान के चरित्र का दर्शन करवाता। राजन सुन ले, प्रथम जो मनवंतर थे मनु महाराज, उनके जीवन में मैंने सारा चरित्र तुझे श्रवण करवाया। जानता है राजन, दूसरा मनु चक्षुष हुआ, तीसरा मनु चाक्षुष हुआ, चौथा मनु ऐवत हुआ। हर मनवंतर में अपने ऋषि और ब्रह्म देवताएं अलग होते। प्रथम मनु महाराज की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। मनोस्तु शतरूपायाम तीसरा कन्या से जगकिरे आकुतेम देवहुतिम च प्रसूतिम इति विश्रुता। प्रथम मनु महाराज और शतरूपा रानी से 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहुति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। उनके सारे अपने वंश की कथा मैंने सुनाई। उत्तयः तद वासना, वासना से कैसे मुक्त हो सके, वासना से कैसे बाहर आए, कैसे हम कर से। इसलिए वासना नष्ट होने के लिए मैंने तुझे भगवत नाम का स्मरण, जनाबाई की कथा, अजामिल की कथा और भगवान के महान भक्त प्रहलाद जी महाराज की कथा जो सुना।
राजन, उन्हीं मनवंतर में भगवान ने जानते हैं, हर एक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं और भगवान ने उसी समय हरि नाम का अवतार धारण कर लिया और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। सुखदेव जी महाराज जैसे भगवान की कथा बोल रहे हैं। परीक्षित राजा ने कहा, बाप जी भगवान ने गजेंद्र मोक्ष कर दिया। हाँ, मुझे बताइए ना, भगवान ने जो गजेंद्र की मुक्ति की, कितनी करुणा बरसाई, कौन था वो गजेंद्र? मुझे अब विस्तार से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाया। सुखदेव जी महाराज आनंद विभोर बनकर भगवान परीक्षित राजा को बोल रहे, राजन श्रवण करे, अब मैं तुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने जा रहा हूं। त्रिकूटाचल जो पर्वत है, सोने लोहे और तांबे का त्रिकूट, कुट यानी 3 शिखर है। उनकी तलेटी में देवताओं का एक सुंदर रमणीय उद्यान है और उन्हीं प्रकृति के बीच गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ विचरण करता है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि परिवार की आसक्ति में फंसा हुआ गजेंद्र नाम का हाथी चलते हुए सरोवर के तट पर आए। जैसे वो सरोवर में प्रवेश कर दिया, सुंड में पानी भर भर के अपने परिवार पर अभिषेचन कर रहा है। परिवार में आसक्त हुए गजेंद्र नाम का हाथी न तो अपने स्थान और समय का कुछ ख्याल नहीं रहा। मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे वो सरोवर में परिवार की आसक्ति में फंसा हुआ था, उसी समय एक जुड़ ने आकर, ग्राह ने आकर अपने मुख में गजेंद्र नाम के हाथी का चरण जो था उनको कैद कर लिया। गजेंद्र नाम के हाथी ने उनकी ग्राह के मुख से मुक्त होने की सारी चेष्टाएं की, सारे प्रयास कर दिए, लेकिन सारे प्रयास जल में गजेंद्र नाम के हाथी का सारा प्रयास निष्फल बन गया। मुख से छूट नहीं पाए। जैसे ही वो ग्राह अपने हाथी को खींचकर गहराई की ओर ले जा रहा था, जैसे वो हाथी, गजेंद्र नाम का हाथी पानी में डूब ही जा रहा था, गले तक पानी आया। सामने खड़े परिवार को ये विश्वास हो गया कि अब ये मृत्यु के मुख से बाहर आने वाला नहीं। सारा परिवार गजेंद्र को छोड़कर के चला जा रहा है। गजेंद्र नाम के हाथी ने देखा और विनती की, हे मेरे सज्जनों, जानते हैं आप जिनकी परवरिश करने में मैंने अपने सारा जीवन बिता दिया, सारा जीवन समर्पित कर दिया, और आज मेरा परिवार मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चला जा रहा है, मृत्यु के मुख में छोड़कर चला जा रहा है। मुझे विश्वास है आप मुझे बचा नहीं सकते, लेकिन कम से कम मेरे सामने तो रहिए, ताकि मृत्यु हो जाए तो कम से कम मुझे मेरी वासना तो मिट जाए, मुझे मुक्ति तो मिल जाए। लेकिन बार बार विनती करने के बाद भी अपना परिवार ने गजेंद्र नाम के हाथी की ओर देखा तक नहीं। जैसे वो परिवार अपनों से बिछड़ गया, गजेंद्र नाम के हाथी ने अपने आंखों में अश्रु आए और भगवान से कहा, हे हरे, अब मुझे पता चला कि संसार की सगा ये तो स्वार्थ की सगाई है, लेकिन मेरा सच्चा सगा तो मेरा श्याम है, मेरा सावरिया सेठ है, मेरा हरि है। हे हरि, अब आके तू ही मुझे बचाओ, मैं आपके शरण में आया हूं। जैसे हरि नाम का शब्द नाभि से निकला, द्वारका नगरी में जाकर के गूंज उठी है नाद आवाज। भगवान उसी समय लगा कि नहीं, कोई मेरा भक्त मुझे स्मरण कराए, मुझे याद कराए। उसी समय भगवान गरुड़ आरूढ़ होकर के आए, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण कर लिया, और जैसे ही गजेंद्र नाम के हाथी के पास आए और सरोवर में रहे सुंड से कमल उखाड़कर भगवान के चरण की वंदना पूजा की, और भगवान ने जैसे ही सुदर्शन चक्र से गजेंद्र नाम के हाथी का पैर जो अपने मुख में फंसाया था, उसी ग्राह को भगवान ने सिर का छेदन कर दिया और गजेंद्र को भगवान ने मुक्ति दिलाई। सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा कह रहे हैं।
जैसे ही परीक्षित राजा ने सुना कि ग्राह का शिर का जो छेदन कर दिया, परीक्षित राजा ने कहा, बाप जी, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न आया। हाथी के शरीर में रहे गजेंद्र ने इतनी बड़ी प्रार्थना जो कर ली और भगवान स्वयं बचाने के लिए भी आए, लेकिन इस बात का मुझे प्रश्न हो रहा है कि प्रार्थना तो गजेंद्र नाम के जो हाथी थे गजेंद्र ने की, लेकिन भगवान ने पहली मुक्ति ग्राहक को क्यों अर्पण कर दी? प्रार्थना तो गजेंद्र ने की और भगवान ने पहली मुक्ति ग्राहक को दिलाई, ऐसा क्यों हुआ? नियम तो ऐसा बना है, जो प्रार्थना करे उनकी भगवान मुक्ति करते हैं, उनका उद्धार कर लेते हैं। प्रार्थना गजेंद्र ने की और मुक्ति जुड़ को मिल गई, ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी बाबा ने कहा, धन्य है तेरी जिज्ञासा राजन। स्मरण करे, भगवान ने जुड़ को मार करके सिद्धांत बताया, इस समाज के लोगों में ये श्रद्धा दिलाई, ये निष्ठा दिलाई, ये प्रतीति करवाई कि मेरा भक्त जो मुझे याद करता है उनका उद्धार करना तो मेरा कर्तव्य है ही, लेकिन मेरे भक्त का कोई चरण थाम लेगा उनका मैं पहला उद्धार करने वाला। मेरा भक्त का उद्धार करना तो मेरा कर्तव्य है ही, लेकिन जो मेरे भक्त के कोई चरण थाम लेंगे उनका मैं पहला उद्धार करने वाला। इसलिए भगवान ने पहले ग्राह को मारा, उनका उद्धार कर लिया। परीक्षित राजा ने कहा, वाह बाप जी, धन्य है भगवान के चरित्र। राजन, उसी समय जैसे ही भगवान ने आगे अवतार धारण कर लिए, अजित नाम के अवतार धारण करते हुए समुद्र मंथन के समय जो मंदराचल नाम का पर्वत था वो अपने पीठ पर धारण करते हुए सभी देवताओं को अमृत का पान करवाया। सुखदेव जी महाराज जैसे भगवान की कथा कर रहे, परीक्षित राजा ने कहा, बाप जी, समुद्र मंथन इतना बड़ा भगीरथ कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताइए मुझे। एक दिन ऐसा हुआ कि देवताओं की सभा में जैसे देवगुरु बृहस्पति महाराज पधारे, फिर भी देवताओं इंद्र ने वंदन नहीं किया। तो देवगुरु ने कहा कि जिस सत्ता संपत्ति का अहंकार हुआ है, आपसे स्वर्ग की सत्ता और संपत्ति छीनी जाएगी। और उन्हीं पर ऐसा हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ, देवता ये सारे सभी पराजित हो गए। इंद्र की जो सत्ता संपत्ति थी वो छीन गई है। सभी देवताएं ब्रह्मा जी के पास आए, हमें कुछ बताइए ना, बार बार परेशान करके रखा ही ना असुरों ने, इसलिए हमें अब बाहर आना है उलझन से। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि उलझन से बाहर आना है ना तो अमर बनना पड़ेगा। अमर बनने के लिए अमृत का पान करना पड़ेगा, और अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। लेकिन वो अकेले हाथ की बात नहीं है, जाकर के सभी देव और दानव मिलके जो करते हैं तब जाके ना अमृत मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि सबका अधिकार होगा और अमृत मिलने के बाद आपको पान करवा दिया जाएगा। और उसी समय बलि राजा के पास गए, विश्वास में लाए, और सारे सभी देवी देवताओं और दानवों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जाइए मंदराचल नाम का पर्वत लिया, सारे रस औषधि लताएं वेली डालकर वासुकी नाम का जो नाग था उनका नेत्र बनवाया। और उसी समय जैसे ही समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ, सभी देवी देवताएं पधारे और उनमें से जैसे वो गरकाव होने लगे हैं, मंदराचल नाम का पर्वत था वो क्षीर सागर में डूबने लगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कश्यप अवतार धारण करते हुए कछुआ बनकर भगवान पधारे और अपने पीठ पे उसी पर्वत को धारण कर लिया। जैसे वो समुद्र मंथन प्रारंभ हुए तो हलाहल कालकुट नाम का जहर बाहर आया, सभी चारे चित्कारे होने लगी, नासभाग होने लगी, श्वासें बंद होने लगी। भगवान महादेव के पास गए, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधनी। भगवान महादेव ने उसी समय करांजलि की और जहर का पान कर लिया, उदर में नहीं समाया, कंठ में रखा। भगवान का कंठ नीला हो गया। उसी समय से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। पुष्प की वृष्टि हुई और भगवान का जय जयकार हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव।
उसी समय जैसे समुद्र फिर मंथन का प्रारंभ हुआ, चतुर्दश 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, कसुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, गामो, कावदुदा, 14 रत्न निकल पड़े। जैसे वो समुद्र मंथन कर रहे थे, उनमें से कामधेनु नाम की गया निकली, सारे ऋषिवृंद ले गए। अपने पारिजात नाम का वृक्ष निकला, देवता ये स्वर्ग में ले गए। ऐरावत नाम का हाथी जो निकला वो इंद्र ले गए। दानवों ने कहा हम भी आपको हेल्प करते हैं, हमारा भी सहयोग से है आपसे, इसलिए अब जो भी मिलेगा वो हमारा होगा। फिर जैसे समुद्र मंथन कर लिया तो इनमें से मदिरा निकली, दारू निकला, वो सारे दानव ले गए, असुर ले गए, राक्षस ले गए। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उन्हीं में से चंद्रमा निकले, तो भगवान महादेव ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। फिर जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी बाहर आए तो सारे ऋषियों सभी देवताएं बैठ गए, लेकिन भगवान ने जैसे ही चलते 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 देखा नारायण का दर्शन हो गया और नारायण के कंठ में जय माला अर्पण कर दी। लक्ष्मी नारायण एक हो गई, पुष्प की वृष्टि और जय जयकार हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण एक हो गए। इतने बड़े भगीरथ कर्म हो रहे थे, इनमें से अच्छे अच्छे रत्न तो निकले, लेकिन किसी संत ने ऐसा भी बोला कि समुद्र मंथन में से केवल रत्न नहीं निकले, बड़े बड़े कोड़े भी निकले थे। हाँ, बड़ा बड़ा कोड़ा भी निकला था। तो संतों ने पूछा कि ये कोड़ा बाहर क्यों नहीं आए? तो महापुरुषों ने कहा वो कोड़ा विमान में बिठाकर एक एक गांव में दो दो रख दिए। हाँ, इधर की बातें उधर करे, आपस में लड़ाई करवाए, समाज में अशांति फैलाए। समझ लेना समुद्र मंथन का कोड़ा हमारे गांव में घुस गया। मुझे लगता है रेवास देवड़ा आने पर वो खत्म हो गया होगा, इसलिए यहाँ बार बार ऐसा भगीरथ काम हो रहा है। यहाँ तो एक भी कोड़ा नहीं। और उन्हीं में से जैसे ही भगवान धनवंतरी स्वयं अमृत कुंभ को लेकर के आए, दानवों ने छीन लिया और जैसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, देवताओं भगवान के शरण गए। मोहिनी स्वरूप भगवान बनकर पधारे, तो कुंभ ले लिया, चलो सब लाइन में बैठ जाओ, पहले पान करना है उसे थोड़ा मिलेगा, बाद में जिनको पान करना है उसको पूरा सारा मिलेगा। और जैसे भगवान देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, लेकिन राहु नाम का दैत्य था, वो समझ गया ये कोई मोहिनी नहीं नारायण है। सूर्य और चंद्रमा का बीच बैठकर वो अमृत का पान करने लगे। जैसे कंठ तक अमृत आया, वो सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु हमारे बीच बैठकर जो पान कराए वो कोई देव नहीं है, राहु नाम का दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को लेकर के काटा, केतु नाम का दैत्य। सारे दानवों ने कहा हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, मारो। और उसी समय जैसे युद्ध हुआ, अमृत पान करने से देवताओं विजयी हुए और स्वर्ग की सता संपत्ति जो छीनी गई थी वो वापस प्राप्त हो गई। लेकिन उसी समय बलि राजा ने ऐसा सोचा कि हमारे साथ छल कपट हुआ है, मैं जरूर बदला लेने वाला हूं। इतनी आराधना और साधना के विश्वजित यज्ञ किया, शुक्राचार्य से दिव्य अपने आयुध प्राप्त कर लिए। उसी समय तीनों लोगों पर जैसे चढ़ाई कर दी तो सारे देवताएं परास्त हो गए और बलि राजा के हाथ में तीनों लोगों का राज्य आ गया। लेकिन एक समय ऐसा हुआ, भारतवर्ष के महान तपस्वी जो कश्यप ऋषि थे, मां अदिति थे, उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। आंखें खोली तो शरीर सुख बन गया, छिन्न बन गया है। अरे देवी अपना शरीर रुष बना लिया। बताइए ना स्वामीनाथ, आपके चरणों की सेवा में मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। मांग लीजिए, आपके सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूं, क्या चाहिए? बोले यदि प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यही चाहिए कि बलि को मारने वाला मुझे एक पुत्र चाहिए प्रभु। ऋषि राज ने कहा बलि को मार तो नहीं सकते, मैं वचन देता हूं बलि को जीतने वाला पुत्र मैं जरूर प्रदान करूं। उसी समय उनको नियम बताया है, पयोरोत्पुंसन व्रत दिखाया है कि अपने जीवन में दिव्य पुत्र की प्राप्ति करने के लिए जब गर्भ धारण करे तो उसी समय अपने
खटिए पे सोना नहीं है, भूमि पर सोना है, तो उसी समय भगवान का भजन करना है, केश खुला रखना नहीं है, संध्या के समय हाथ पैर धोना नहीं है, किसी का जूठा लेना नहीं है, असत्य का उच्चारण करना नहीं है, उम्र पे मस्तक रखना नहीं है, पति की आज्ञा का जो पालन करना, भगवान का स्मरण करना, और उसी समय भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान के चरित्र का चिंतन ऐसे करते हुए आपके जीवन में दिव्य पुत्र का दर्शन हो जाए। जैसे माँ ने अपने जीवन में सारे नियम बना रखे थे, उसी समय जैसे ही गर्भ प्राप्ति हुई और जैसे गर्भ धारण करते हुए समय आया, 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, 6 मास से मास गुजर जा रहे थे, और उसी समय जैसे माता का मुखारविंद बन गया, 9 मास की अवधि संपन्न हो गई, भाद्र मास आया, द्वादशी आई, मध्याह्न समय आया, भगवान सूर्य नारायण ने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर दिया। उसी समय माता के गर्भ से वामन जी महाराज का प्राप्ति हुआ, शंखनाद हुआ, पुष्पवृष्टि हुई, यक्षगंधर्व नाच गान और भगवान का जय जयकार। बोले वामन जी महाराज। भगवान वामन जी महाराज, द्वादशी थी, भाद्र मास था, कल जो तिथि थी वो द्वादशी, वामन द्वादशी। उसी समय मध्याह्न समय भगवान सूर्य नारायण ने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर दिया। उसी समय माता के गर्भ से वामन जी महाराज प्रकटे, शंखना देवी देवताएं पधारे, ब्रह्मादि देवताएं आकर दर्शन कर दिए, वंदना अर्चना और पूजा कर दी गई। लेकिन जो नामकरण संस्कार किया ना, तो उनका नाम उपेंद्र महाराज रखा था। वैसे जन्म का नाम वामन जी महाराज नहीं है, उपेंद्र महाराज। लेकिन माँ बड़े भाव से शरीर में छोटे होने के बाद उसे वामन कहकर बुलाती, इसलिए उनका नाम वामन जी महाराज। जैसे वो थोड़े बड़े हुए, जनेऊ धारण करवाई, क्योंकि बिना जनेऊ तो वेद ज्ञान का अधिकार मिल नहीं सकता है, इसलिए उनको जनेऊ धारण भी करवाया। जैसे ही वामन जी महाराज को जनेऊ धारण करवाया, देवगुरु बृहस्पति महाराज पधारे और माता पृथ्वी ने पधार कर आसन ग्रहण करवाया। सरस्वती माता ने आकर मालिका अर्पण कर दी। भगवान सूर्य नारायण ने पधार कर पादुका और छत्र अर्पण कर दी। कुबेर भगवान ने आकर भिक्षा पात्र अर्पण कर दिया। ब्रह्मा जी ने पधार कर कमंडल अर्पण कर दिया। और सभी देवताओं ने पधार कर अपनी प्रसादी ग्रहण करते हुए वामन जी महाराज ने अपना उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान ने जैसे जनेऊ धारण करवाई, और देखो भाई, वामन जी महाराज को ये जनेऊ का जैसे वो प्रसंग चल रहा है, तो ऐसे अवसर पे मैं भी आप सबको, पूरे रेवास गांव को निमंत्रित करता हूँ कि मेरा जो बच्चा है माधव, उनका उपनयन संस्कार भी है दीपावली के बाद, और साथ में मेरे अपने गांव में निजी भागवत कथा भी रखी है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, दीपावली के बाद। तो आप सभी रेवास की धर्म प्रेमी जनता को पधारना ही पधारना है। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे गुजरात में आने का मौका और समय भी मिल जाए, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं, हमारे गांव पधारें, और आपकी उपस्थिति हमारी शोभा बढ़ेगी, इसलिए आपको जरूर पधारें। और देखो, उसी समय वामन जी महाराज अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए गुरु जी के आश्रम में विदा हो गए। और जैसे ही गुरु जी के आश्रम में जाकर जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। गुरु जी की आज्ञा में रहना पड़ता है, उनके लिए समेध लाना पड़ता है, उनके लिए फल लाने पड़ते हैं, उनकी सारी सेवाएं, जंगल में से काष्ठ लाना पड़ता है, गैया को धोना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, रसोई खाना बनाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। कोई आसान बात नहीं है ज्ञान की प्राप्ति करना। हम जब छोटे थे तब बेड़ी द्वारका में पढ़ने के लिए गए थे, पाठशाला में, हाँ, जहाँ मणिराम बाबू जी विराजते हैं। अभी तो अपने दिव्य धाम में गए हैं, लेकिन मैं जब छोटा था, 5वीं कक्षा में था,
तभी से मैं पाठशाला में गया हूँ और मैंने भी सारे काम किए हैं। रोटी पकाई है, दूध निकाला है, ये गाय के गोबर उठाए हैं, चराई है गया, जंगल से मैं काष्ठ भी लाया हूँ। सारी पाठशालाएं सफाई भी करनी पड़ती है, गुरु जी की आज्ञा में रहना पड़ता है। ये वेद ज्ञान का अधिकार ऐसे नहीं मिलता है। बाजरे की रोटी भी बनाता हूँ, गेहूं की रोटी भी बनाते हैं। ये सब नियम होते हैं पाठशाला में, हम अकेले नहीं करते, सारे जो शिष्य रहते हैं ये सभी करते हैं। इसलिए वामन जी महाराज एक गुरु की परंपरा में रहते, आश्रम की परंपरा में रहते। लेकिन जैसे हो ज्ञान का समापन हो गया, गुरु जी ने कहा बेटा ज्ञान समापन होने के बाद एक सिद्धांत है, अब तुझे जगत के दर पे जाकर भिक्षा लानी पड़ेगी। लेकिन एक सिद्धांत ऐसा है, पहली भिक्षा अपनी माँ से लेकर के गुरु जी को अर्पण करनी पड़ती। अब तुझे माँ के पास जाकर भिक्षा की याचना करे और भिक्षा ला करके मुझे प्रदान करे। वामन जी महाराज ने माँ से ला करके भिक्षा अर्पण कर दी। छोटी छोटी भिक्षाएं ला करके अर्पण कर रहे। गुरु जी ने कहा बेटा ऐसी छोटी छोटी भिक्षा से हमारा ये गुजारा नहीं चलने वाला है, बड़ी भिक्षा ला करके मुझे प्रदान करो ना। बोले गुरु जी आप ही बताइए, कोई बड़ा यजमान मिले तो बड़ी दक्षिणा मिले ना। गुरु जी ने कहा जाइए, यदि मोटी दक्षिणा चाहते हैं, बड़ी दक्षिणा, भृगु कच्छ नर्मदा नदी के तट पर बलि राजा ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया है। यज्ञ के द्वार पर पधार कर उन्हीं से भिक्षा लेकर के मुझे अर्पण करें। वामन जी महाराज छत्र चंड दामर पादुकाएं धारण करते हुए अपने पधारे हैं। भृगु कच्छ नर्मदा नदी के तट की ओर आए, बलि राजा के यज्ञशाला के द्वार पधारे। जैसे ही बलि राजा ने देखा तो दौड़कर आए, चरणों में साष्टांग नमस्कार कर, आइए बाप जी आइए, आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण देवता हमारे यज्ञशाला के दर पे पधारे। आज हमारा ज्ञान, हमारा यज्ञ, हमारा सत्कर्म आज धन्य हो जाए, पधारिए ना बाप जी। आसन ग्रहण करवाया और फिर भवन में ले गए, सामग्री पूजा की मंगवाई। बलि राजा की पत्नी जो विंध्यावली थी वो सामग्री लेकर के आए और साथ में अपनी बेटी रत्नमाला को भी लाए। ऋषि वृंद पधारे और पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखो भाई, अपनी बेटी जो रत्नमाला थी, उन्होंने वामन जी महाराज को देखा तो हृदय में बेटे का, पुत्र का भाव प्रकट हो गया कि कितना सुंदर बालक है, जिस माँ की गोदी में खेलता होगा माँ को कितना आनंद मिलता होगा। प्रभु मुझे ऐसा ही बालक दिलवाना। जब वामन जी महाराज को देखा तो हृदय में पुत्र भाव हुआ और वामन जी महाराज जैसे विराट हुए तो मन में शत्रु भाव हुआ। अरे ये तो छली है, ये तो कपटी है, इन्होंने छल कपट किया, उनको मार देना, मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। देखो भाई, रत्नमाला को अपने जीवन में हृदय में मातृभाव और मन में शत्रु भाव दोनों मिल गए तो दो भाव साथ लेकर के दूसरे जन्म में रत्नमाला मौसी पुतना बनकर पधारी। वो मौसी जो पुतना है वही रत्नमाला, क्योंकि दो भाव जुड़ गए, हृदय में मातृभाव, मन में शत्रुभाव। तो उसी तरह जैसे ही वामन जी महाराज की पूजा अर्चना की तो बलि राजा ने कहा बाप जी धन्य है आप, आपका सौंदर्य देखते ही समर्पण की भावना हो रही है, मुझे आपको कुछ देना है, आप तो मुझे कुछ समर्पण करना है। वामन जी महाराज में बैठे बैठे मन में सोचा कि उतावला मत हो, मैं लेने के लिए आया हूँ, आज मैं छोड़ने वाला नहीं। बोले बाप जी कुछ मांग लीजिए आप। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 3 डगर पृथ्वी दे दो मुझे। बोले आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, आपको मांगता नहीं आता है, यदि किसी को साथ लेकर आते तो वो मांग लेते, मांगना कहाँ आता है आपको। तो वामन जी महाराज ने कहा पहला देकर तो देखो, पता चले मुझे मांगना आता है यार। अरे बोले बाप जी और कुछ मांग लीजिए, और हमारे पूर्वजों की परंपरा यही है, एक बार हमारे आंगन में मिली हुई भिक्षा दूसरी बार जगत के आंगन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है, इसलिए मुझे कुछ देना है आपसे। वामन जी महाराज ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और कुछ नहीं लेता हूं, 3 डगर पृथ्वी दे दो। हाँ, बुलाइए अपने गुरु जी को संकल्प करवाए। शुक्राचार्य जी महाराज को बुलवाया। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन तू पागल तो नहीं बन गया, जानता है तू क्या करने जा रहा है,
तो जिसे 3 नगर पृथ्वी देने के लिए तैयार हुआ है ना, तेरे आंगन और राज भवन में बैठे कोई सामान्य ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण देवता नहीं है, साक्षात नारायण वामन जी बनकर तेरे दर पे विराजित हो गए। 3 नगर में 3 लोगों का राज्य छीना जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रह पाएगा। जानता है तू, यदि अपने पास कुछ नहीं रहेगा तो तेरा परिवार नरक की यातना भुगतेगा, तुझे नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अपने पास कुछ रखकर दूसरे को देना चाहिए। जीवन की पूंजी अपने पास तो रखनी चाहिए ना, सबको दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसलिए तुझसे सारी संपत्ति छीन जाएगी। जानता है राजन, और अपने पास कुछ नहीं रखते हैं और दूसरे को दे देते हैं, उनकी दशा क्या होती है सुन, मैं तुझे एक दृष्टांत देता हूं। हाँ, एक है ना, एक परिवार था छोटा सा, तो उनमें से 3 बच्चे थे और एक बूढ़ा था। हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको विचार आया कि ये सारा व्यवहार हाथों में लेकर मैं क्या करूं, अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं, आज से उनकी अलवार की चाबी उनके हाथों में रखकर सारा व्यवहार सौंप दो। तीनों बेटों को बुलाया, बेटे क्या है पिताजी, आइए इधर आइए, ये अलवार की चाबी, कल से व्यवहार आपको करना है, अब मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं तो संध्या है मेरे जीवन की, मैं कब चला जाऊं क्या पता चले। पुत्रों के हाथ में अलवार की चाबी आकर के जैसे अलवारी खोली और देखा, आहा, मूली की पत्ती की तरह रानी सिक्के की सारी आग तिजोरी भरी हुई थी। सारे जो इनमें जो पूंजी थी, आहा, पूरी तिजोरी रुपया से भरी हुई देखी। बोले कोई बात नहीं है, चलो अपना जीवन जैसे भी बीता, अब तो हमारे हाथ चाबी लग गई है, अब तो हमारा जीवन अप टू डेट होना चाहिए। उसी समय अलमारी में से, तिजोरी में से पैसा निकालकर शॉपिंग में गए, कपड़े कार खरीदे, अपना जीवन ऐश्वर्य धनवान बना लिया। लेकिन जैसे वो पुत्रों बेटों के हाथ में चाबी आई, उसी समय वो जो पिताजी था, वो बुढ़ा था, उनका समय खराब आ गया। पुत्रों का समय तो अच्छा आ गया, लेकिन बुढ़े का समय बिगड़ गया। हाँ, ये सब जो बहुएं होती हो ना, वो आपस में बोलती है, अरे उनको कहीं भेजवा दो ना वृद्धाश्रम में, वो पूरा दिन वो बोलता ही रहता है, कहीं जाना है कहीं आना है, वो अपने पास ही रखता है सेवा में, उनको कहीं भिजवा दो। बुड्ढे ने बैठे बैठे सोचा कि ये तो नहीं बोल रही, ये तो अलमारी की चाबी बोल रही है, तिजोरी की चाबी बोल रही है। बैठे बैठे वो अपने मित्र से एक पत्र लिखे कि मित्र, अपने बेटे के हाथ में चाबी देकर मैं फंस गया हो, बाहर निकाल। सामने से जवाब आया, खत आया, पत्र आया, चिंता मत करे, 8 दिन में तेरा समय आ जाएगा। थोड़े दिन जैसे गए, 4 जने आए, बड़े बेटे को लेकर के तोपते हुए आए, चलते चलते बुढ़े की वो खिड़की के पास आए, दरवाजे खिटखिटाए, अरे जरा दरवाजा खोलिए। बेटों ने दरवाजा खोला, क्या है? बोले वो बीमार बुढ़े का ये घर है। बोले हाँ, आने दीजिए, अंदर आने दीजिए। हाँ, जैसे वो बुढ़े के पास जो बड़ा बेटा था वो रखा और उसको आश्वासन दिया और उनको बोले जो भी कुछ हो गया वो भूल जाइए, सारी पूंजी इस बेटा में है, उसे बचा कर रख लीजिए। बेटे को चाहे कुछ भी दे दिया, आप चिंता मत करो, इस बेटे ने जो भरा है वो आपकी पूंजी है और बचा के रखना है। ऐसे बोलकर वो चले गए। लेकिन पीछे से जैसे वो तीनों पुत्रों ने देख लिया कि छोटी सी अलमारी में से इतना पैसा निकला, तो पेटे में कितना निकलेगा। हाँ, रात के समय मीटिंग बनाई, बहू से बोले, जानती हो आप, अब बुढ़ा बिगड़ गया है, यदि चाहिए धन, छोटी सी अलमारी में से इतना पैसा निकला तो बड़े पेटे में कितना निकलेगा। यदि चाहते हो पैसे तो सुबह सवेरा होते ही सेवा में लग जाओ, हाँ, वरना वो दान में दे देंगे। सवेरा होते ही बड़े बेटे की जो लाड़ी थी वो आई, बाबूजी जय श्री कृष्ण, पिताजी प्रणाम। बोले तो नहीं, ये बेटा बोल रहा है, इतने दिनों तक तो पानी भी नहीं पिलाया और आज प्रणाम करने आइए, पूरा गिलास भी नहीं पिलाया। दूसरी जो लाड़ी थी वो आई, बापूजी क्या खाना है, पिताजी क्या खाना है। पिताजी ने सोचा 15 दिन से भूखा मर रहा हो। बोले थोड़ा हलवा बनाओ, हलवा। हाँ, अब तो वो बुढ़े का समय आ गया। हलवा खा खा के 15 दिन में तगड़ा हो गया। अब तो वो प्रेस वाले कपड़े, लाठी हाथ में लेकर बैठा है। सारी लाड़ियां बोले, पिताजी हम जरा बाहर जाकर आए। अरे अंदर चले जाओ, दान में दे दूंगा, वो दान में दे दूंगा। हाँ, ये सारे पेटा दान में दे दूंगा।
बहू अंदर चली जाती। बोले ये बुढ़ा बिगड़ गया। जैसे वो उनका चल रहा था, अपना समय चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अपने जाने का समय हुआ, अंतकाल चल रहा है, मुख में गंगा जल पिलाया और कहा पिताजी अंतिम इच्छा है आपकी? बोले हाँ। देखो मैंने जो आपको कुछ दिया है वो मेरी पूंजी थी, मेरी सारी पूंजी अब पेटा में बचा के रखी है, मेरा करियावर हो जाने के बाद ही उनको खोलना है, हाथ मत लगाना। बोले पिताजी चिंता मत करो। बुढ़े ने प्राण छोड़ दिया। जैसे ही उनका अग्निदाह हुआ, करियावर का समय आया, करियावर में जैसे वो बोले गांव के लोगों ने कहा पिताजी ने बहुत कुछ रखा है, गांव पूरे गांव को दोवा बांधो, सबको जिमाओ। हाँ, पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया कि चलो करियावर में सबको जिमाना है। पूरे गांव जिमाया, जो अलवारी में बचा था वो सब खर्चा कर दिया। अरे खर्चा कर दो, पेटा में तो है अभी। सारा पैया जो था वो खर्च कर दिया। भाइयों ने कहा, पिताजी ने कहा है शाम को ही पेटा खोलना है। करियावर हो गए, मेहमान जो रिश्तेदार जो चले गए, रात का समय हुआ, पेटा सब धोख के ना लाए अपने घर में। बड़ा वो पत्थर था, वो ताला तोड़ा, ठाक 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 करके ताला तोड़ के वो पेटा खोला तो पेटा में से भाटा ही निकल गए, सारे भाटे थे। सारे बेटे वहां गिर गए कि पिताजी ने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया व्यवहार, हमको ये चल गए। पिताजी ने कहा कि हमसे लड़ने का यही परिणाम होता है। और मुझे लगता है उसी समय से हमारी ये जो थोड़ी पूंजी है रखने का नियम बना होगा, इसलिए अपने पास बचा के रखना। थोड़ी बहुत जो दूध बेचकर अपने पास रखा हो तो वो किसी को पता नहीं चलने देना। हाँ, पता चल गया था एक बार, कब याद है? नोटबंदी में बहुत निकला था। कोई तकिए के नीचे रखते थे, कोई अलमारी में, कोई डिब्बे में रखते थे। हाँ, सबके पास। अब नोटबंदी नहीं आएगी, बचा के रखे। इसलिए जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा तुम पागल तो नहीं बन गया है, वामन जी महाराज ने कहा मैं भी ब्राह्मण जो ठहरा, मुझे भी संकल्प करवाना आता है। हाथ में जैसे जल की अंजलि ली और मंत्र का उच्चारण कर लिया। इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रैधानि ददे पदम समूढ़मस्य पाकुसुरे स्वाहा। जैसे ही जल नीचे रखा तो वामन जी महाराज विराट बन गए। तीनों नगर में बताओ, प्रथमतो मां पदे केन द्वितीयेन दिव्यंगो, 2 चरण में तो तीनों लोगों का राज्य छीन लिया, तीसरा चरण में कहां रखूं? लेकिन बलि राजा की पत्नी विंध्यावली जो आई, प्रभु श्रीमद् भगवत गीता जी में शरीर को क्षेत्र माना गया है, तीसरा पैर अपने बलि राजा के मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने मस्तक पे रखे, तीनों का लालों का राज्य छीन लिया, पाताल में गए, पाताल का राज्य दे दिया। लेकिन भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। बलि राजा को पाताल का राज्य तो दे दिया, स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हैं आज बलि राजा के राज्य में। उसी समय लक्ष्मी जी आए, भगवान को मुक्त करवाया और उनका वो पवित्र त्योहार का नाम है जो रक्षाबंधन का दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी ने बलि राजा के हाथ पर अपना धागा निकालकर कलाई पे सूत्र बांधा, इसीलिए राखी बांधने का वही से चला है नियम। लक्ष्मी जी ने बलि राजा को हाथ से कलाई बांधी, बोले मांग ले तो मेरी बहन हुई, बोले तेरे दर पे जो द्वारपाल है वो मुझे अर्पण कर। लक्ष्मी नारायण एक हुए, पूजा अर्चना करते हुए नीचे हम में पधार गए। शिवदेव जी महाराज आनंद विभोर बनकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जानता है राजा, उसी समय ऐसा हुआ कि सत्यव्रत नाम का जो राजा था वो कृतमाल नदी में स्नान करने के लिए गया। कमंडल में मछली आई, वापिस रखा। मछली ने कहा मुझे साथ ले चलिए, तो राजा अपने साथ ले आए। मछली रखी तो विशाल बन गई, वहां से बाहर निकाली तो बड़ी हो गई। नदी में, नदिया में रखी तो नदिया के समान, समंदर में रखी तो समंदर के। कौन है प्रभु? बोले मेरा नाम मत्स्य नारायण है। सारे जगत का प्रलय हो जाएगा, सारे ऋषिवृंद नैया को लेकर के आएंगे, उसी में बैठ जाना। और उसी समय प्रलय हुआ, नैया आई, उसमें सत्यव्रत नाम का राजा बैठ गया। भगवान ने अपने वो नैया को चलाते रहे। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो फिर से सत्यव्रत नाम का राजा था, भगवान की कृपा बरसी। दूसरे जन्म में वो सत्यव्रत नाम का राजा सूर्य की पत्नी संगना से श्राद्ध देव नाम का मनु बन गया। उन्हें श्रद्धा नाम की स्त्री से 10 पुत्र हो गए।
10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, दुष्ट, करिष्यन, प्रेषत्र, नभग आदि 10 पुत्र हुए। राजन नभग नाम का जो राजा हुआ उनके वंश में नाभाग हुए और उनके जीवन में भगवान के महान भक्त अम्बरीश राजा का प्रागट्य हो गया। उन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत जो रखा था, 3 साल तक एकादशी का व्रत रखे, समापन की तैयारी करने लगे। ब्रह्म भोजन का प्रारंभ, दुर्वासा ऋषि पधारे, बोले बाप जी आप बैठो ना, मुझे कर्म करना है। समाधि लगाई, समय का ख्याल नहीं रहा। ब्रह्म भोजन समापन हुआ ने जब पधारे देखा, अरे मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर लिया। मारने के लिए जटा पटकाई, कृत्या को उत्पन्न कर दी। जाए अम्बरीश राजा को मृत्यु दंड की सजा दीजिए। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को विनाश कर दिया। दुर्वासा ऋषि के पीछे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने कहा चक्र मेरा तो है ही नहीं। महादेव के पास गए, बोले चक्र मेरा तो है ही नहीं। नारायण के पास गए, नारायण कहे चक्र तो मेरा है लेकिन आज हमारे भक्त की आज्ञा में है। आपने जिनका अपमान किया है अम्बरीश राजा के पास पधारो तो प्राण बच सकते हैं। उसी समय जैसे अम्बरीश राजा के पास आए वो प्राण बच गए। उनकी सराहना और आशीर्वाद देते ही वो नीच धाम में चले गए। शिवदेव जी महाराज ने कहा राजन उन्हीं ही जानते हैं इक्ष्वाकु वंश में ना जाने कैसे कैसे महान राजाएं हुए। एक दिन ऐसा हुआ, बाहुक नाम का जो राजा हुआ उनको ज्येष्ठ रानी को गर्भ हुआ। सारी रानियों ने जहर पिलाकर गर्भपात करने की चेष्टा की, लेकिन भगवान की जो रक्षा होती है उसको कोई टाल नहीं सकते। समय समापन होते ही बालक का जन्म हुआ जहर के साथ। संस्कृत में जहर को गर बोलते हैं। सगरेण जायते सह सगर, उनका नाम सगर बन गया। राजन उसी समय सगर राजा ने कहा मुझे अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना है। कैसे करोगे? भगवान ने कहा यदि सबसे बड़ा दान है तो कन्यादान है। मन में सोचा मुझे 60,000 कन्याओं का दान करना। भगवान की साधना करने लगे। देवताओं ने कहा ये अमर बन जाएंगे। उसी समय मां सरस्वती जीभ पर बैठ गई। 60,000 पुत्री मांगनी थी और मांग लिए 60,000 पुत्र प्रदान करे। उनको 60,000 पुत्र मिल गए। सगर राजा ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 6 अश्वमेध शुरू था। उसी समय इंद्र ने आकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर अपना अश्व बांध दिया। सभी दिशाओं में अपने पुत्रों ने 60,000 पुत्र ढूंढने के लिए गए, नहीं मिले। पाताल में गए, कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो पिताजी का अश्व। दौड़ चले, उनको मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। चलो, पिताजी का अश्व का हरण कर लिया है। लेकिन जैसे मारने के लिए आए तो कपिल भगवान ने आंख खोली, आंख में अग्नि निकली और 60,000 पुत्र जलकर भस्म बन गए। उनके वंश में असमंजस राजा हुए। उनके वंश में अंशुमान राजा हुए। अंशुमान ने कपिल भगवान की प्रार्थना की और विनती की, प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे करो? बोले मां स्वयं गंगा जो अवतरण करे और उनकी धाराएं बहती हुई आपके पिताजी के अपने पूर्वजों के भस्म से यदि स्पर्श करे तब जाके ना उनको मुक्ति मिल जाएगी। भगीरथ महाराज उसी समय अंशुमान ने प्रार्थना की, मां गंगा प्रसन्न नहीं हुए। 6वीं 7वीं पीढ़ी में भगीरथ महाराज का अवतरण हुआ। मैया गंगा की साधना की, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्पूजित दिव्यलोकम भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। मां गंगा जी प्रसन्न हुई, मांग लीजिए क्या चाहिए? बोले आप जो अवतरण करे तो ही मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल पाएगी। बोले कौन धारण करेगा मुझे? एक ही देव है, देवादिदेव महादेव। भगीरथ राजा महादेव के पास चले। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। उसी समय महादेव प्रसन्न, मांग लीजिए। बोले प्रभु आप अपनी जटा में मां गंगा जी को धारण करते तभी जाके ना मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। उसी समय भगवान महादेव ने सोचा पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इतना भगीरथ कर्म। महादेव ने जटाएं बिछाई, एकदम दिव्य गति से मां गंगा जटा में आ गए और जैसे जटा समेटी एक धारा गंगा के पहाड़, आगे भगीरथ महाराज, पीछे गंगा जी चलते अनेक प्रदेशों को पवित्र बनाते हुए पाताल में जहां 60,000 पूर्वजों की भस्म थे, गंगा जी का स्पर्श हुआ और 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर लिया। भगीरथ महाराज ने गंगा जी को अवतरण करते हुए अपने
पूर्वजों का उद्धार कर लिया। और धन्य है छापोला परिवार को, ज्ञान गंगा का अवतरण करते ही अपने पितरों का उद्धार करते हैं। और उसी समय अपने पूर्वजों का उद्धार कर लिया। राजन, उसी समय ऐसा हुआ कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उसी समय ऐसा हुआ, कार्तवीर्य पधारे सहस्रार्जुन। जमदग्नि ऋषि के पास जो गाय थी उनकी याचना की, उन्होंने नहीं दिया तो दोनों के साथ युद्ध हुआ, उनका सिर का छेदन हो गया। 21 बार रेणुका ने छाती कुटी है। परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्रिय बनाई, लेकिन एक जो क्षत्रिय था वही स्त्रियों के बीच बैठ गया था, वहां से उनका नाम नारी कवच बन गया। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन सुन, अब मैं तुझे भगवान राम लला के अवतरण की कथा सुनाने जा रहा हूं। जो नारी कवच नाम का राजा था, उनके वंश में ऐडविन नाम के राजा हुए, वहां विश्वसह नाम के राजा हुए, उनके वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, उनके वंश में दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, नंदिनी गाय की सेवा जो की दिलीप नाम के राजा हुए, दिलीप के वंश में रघु नाम के राजा हुए, रघु के वहां अज नाम के राजा हुए, अज के वहां धर्मात्मा जैसे राजा दशरथ का जन्म हुआ है। राजा दशरथ धर्मात्मा है, 3 रानियां है, कैकेयी, कौशल्य और सुमित्रा। सब कुछ है अपने जीवन में, लेकिन पुत्र नहीं है। वशिष्ठ बाबू जी के पास पधारे, उसी समय पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ जो कर दिया, और समापन होते ही स्वयं भगवान अग्नि नारायण पधारे और प्रसाद ग्रहण करवाया। राजा दशरथ जी ने एक रानी 2 भाग किए, इनमें से एक भाग कौशल्या को दिया, जो भाग बचा हुआ था फिर 2 भाग किए, एक सुमित्रा और कैकेयी को देने के लिए गए। कैकेयी ने दिए हुए प्रसाद को ठुकराया, बोले पहले कौशल्या जी को क्यों दिया, मुझे लास्ट में देने आए हो, नहीं चाहिए मुझे। कहा जाता है उसी समय जो आकाश में उड़ती हुई समरी आई और ठुकराए प्रसाद को लेकर अंजनी देवी के हाथ में रखा, और अंजनी देवी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, गर्भ के धारण हुई, और उन्हीं प्रसाद से भगवान के महान भक्त हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। शंखनाद हुआ, पुष्प की वृष्टि, बोलिए हनुमान। उसी समय जैसे ही फिर कौशल्या जी ने अपने भाग में से दूसरा भाग दिया, और तीनों रानियों ने जैसे प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसी समय तीनों रानियों ने गर्भ का धारण करते हुए आज अवध नगरी में आनंद ही आनंद हो रहा है। तीनों रानियों ने गर्भ का धारण कर दिया, आनंद ही आनंद हो रहा है। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, 6 मास, 7 मास, आज 9वां मास चैत्र मास आया है, शुक्ल पक्ष आया है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आज 9वीं आई, 9वीं का मध्याह्न समय हुआ है। आज उसी समय भगवान अंतरिक्ष में सूर्य नारायण भगवान ने जैसे अभिजित नक्षत्र में प्रवेश कर दिया, उनके शंखनाद हुए, पुष्प की वृष्टि, यक्ष गंधर्व राजगान, और भगवान राम लला का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने वेद मंत्र से प्रार्थना करी। जब भगवान अभिजित नक्षत्र में प्रवेश हुए तो भगवान राम लला का प्राकट्य, शंखनाद, पुष्प की वृष्टि, यक्ष गंधर्व राजगान, और भगवान का जय जयकार। बोले श्री रामचंद्र भगवान राम लला का प्राकट्य। शंखनाद हुए, पुष्प की वृष्टि हुई, भगवान का जय जयकार हुआ। अभी बस आधे घंटे में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, क्योंकि समय से सेट हुआ है तो अभी सब तैयार हो रहे हैं, कोई अपने जगह से हिले नहीं। अभी तो 3:30 बजे है, बस 4 में 10 कम होगी तो भगवान का जन्म हो जाएगा। क्योंकि भागवत में रामायण सिर्फ 2 अध्याय में है। रामायण में रामायण तो लंबी आती है, लेकिन भागवत में सिर्फ 2 अध्याय में। फिर भी कोशिश करेंगे हम उसको न्याय देने का, इसलिए कोई अपनी जगह से हिले ना। अभी थोड़ी ही देर में जिनकी हमें प्रतीक्षा है वो भगवान हमारा सावरिया सेठ अभी पधारे। उसी समय भगवान राम लला का दर्शन हुआ, सभी देवी देवताएं पधारे, ऋषि वृंद पधारे और भगवान का नामकरण संस्कार करवाया। राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न। भगवान जैसे ही राजा दशरथ ने आज पुत्र का दर्शन हुआ, तान पुण्य की सरिताएं बहाई। आज कोई अवध में दिन नहीं रहा है,
जहां भी देखो, जिस चौखट पे देखो, जिस चुराहे पे देखो, आज राम लला का ही गुणगान हो रहा है। और भगवान का जैसे ही प्रागट्य हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, सारे अवध के लोग धन्य बन गए। शिवदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं तुझे संक्षिप्त में रामचरितमानस का दर्शन करवा रहा। और उसी समय जैसे एक दिन जैसे भगवान थोड़े बड़े हो गए ना, तो वाटिका में अपने सखाओं के साथ खेल रहे। राजा दशरथ जी आए, कौशल्या जी से बोले, कौशल्या देवी अब तो मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो ना। कौशल्या जी ने कहा, महाराज रामलला अपने अनुजों के साथ वाटिका में खेल रहे, जाकर के बुला लाजिए, तब तक मैं भोजन की तैयारी करूं। और जैसे ही राजा दशरथ जी बुलाने के लिए गए, और रामचरितमानस में लिखा है, भोजन करत पुलन जब राजा, श्री राम भोजन करत पुलन जब राजा, भोजन करत पुलन जब राजा, भोजन करत पुलन जब नहीं जैसे महाराज ने आवाज लगाई, राजा दशरथ ने, बेटा चलो ना, अब तो मध्याह्न समय हो गया है, भोजन पाने का वक्त जो हो गया है, मां प्रतीक्षा करे, चलो ना भैया। बार बार राजा दशरथ ने आवाज लगाई, लेकिन राम लला ने एक नहीं सुनी। वापिस आए भवन में, माता कौशल्या से बोले, देवी बार बार आवाज लगाई मैंने, लेकिन मेरी कहां सुनता है राम लला। आप जाइए ना स्वयं, हो सकता है आप माँ जो ठहरी आपकी आवाज सुन ले और राम लला दौड़कर चले आए। और कौशल्या जी गए हैं राम लला को बुलाने के लिए, और लिखा है,